जी दोस्तों, दूध पीता बच्चा भी बजा लेगा। जी आपने सही सुना कि दूध पीता बच्चा भी बजा लेगा। बस आपको दोस्तों 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। अगर ये 3 चीज़ अगर आप समझ जाते हैं, स्वर का उतराव यानी कि नीचे उतरना, स्वर का चढ़ाव यानी कि ऊपर जाना, स्वर का ठहराव यानी कि रुकना जिस स्केल पे, और ये 3 चीज़ अगर आपको भी आ जाता है तो इस प्रकार से सिर्फ समझ ले दोस्तों, ये स्वर का उतराव ठहराव और इस प्रकार से अगर आप समझ लेते हैं दोस्तों, सभी संगीत खत्म। उसके बाद आपको संगीत सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी गुरु के पास सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। बस ये 3 चीज़ आपको आना चाहिए। उसके बाद दूध पीता आप क्या, एक छोटा सा बच्चा, एक दूध पीता बच्चा भी हारमोनियम आसानी से बजा लेगा। जो मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कि बस 3 चीज़ आपको समझ लेना है। स्वर का, जैसे स्वर का चढ़ाव, स्वर का ठहराव और स्वर का उतराव। ठीक है दोस्तों, पहला आपको चढ़ाव समझें, दूसरा ठहराव समझें और तीसरा उतराव समझें दोस्तों। थोड़ा हैंड राइटिंग मेरा थोड़ा अलग है। चढ़ाव समझें यानी कि जब चढ़ना होगा आपको तो स्टेप बाय स्टेप से ऊपर चलना है, तो ठीक है दोस्तों। और ठहरना है तो यानी कि बीच में आपको बीच में चलना है, बीच में। अगर आपको उतरना है तो ऊपर से नीचे की तरफ धीरे 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 ऐसे आपको, जैसे मैं बताया हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप से आपको बता रहा हूँ, वैसे बताऊँगा मैं कि कैसे आपको करना। कुछ नहीं करना है, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही रियाज करने की और ना ही देखने की। एकदम आसान से आसान तरीका से मैं बताऊँगा, जो पूरे यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए। ऐसे आसान तरीका कोई नहीं लेकर आया है, ना आपको कोई बताएगा। आप काफ़ी लोगों का वीडियो देख लेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या समझा रहे हैं, कैसे गीत निकलेगा, कैसे क्या होगा। बस आपको ये 3 चढ़ाव, ठहराव और उतराव समझ लेना। उससे पहले मैं बता दूं कि आप सबको नमस्कार, प्रणाम है और म्यूजिक माइंड चैनल में फिर से आपको नए वीडियो के साथ स्वागत है दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक छोटा सा कमेंट आपको करना है कि आपको ये जो मैं ट्रिक बताया हूँ ये कैसा लगा है। आइए बता रहे हैं, वीडियो केवल इस वीडियो को अगर शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ दोस्तों का आपको हारमोनियम बजाने से, आपको क्या, एक दूध पीता बच्चा भी बजा लेगा दोस्तों हारमोनियम, और उसको भी कोई नहीं रोक सकता। क्या समझना है, देखिए आइए। जैसे हम लोग को क्या समझना है, स्वर का उतराव चढ़ाव ठहराव समझना है। जैसे मानिए कि कोई भी गीत निकालना है आपको, हारमोनियम बजाना है, तो स्वर का क्या समझना पड़ता है, पहले ठहराव समझ लेते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर आपको ठहराव समझ लेते हैं, ठहराव। ठीक है, आपको पहले नंबर पर ठहराव जान लेते हैं। ठीक है, ठहराव क्या होता है, ठहरना में रुकना। जैसे आपने कोडिंग लगा ली है, जैसे किसी भी स्केल का, हमको किसके गम ने मारा, दिल के रुटने का सबब पूछो न सबके सामने। यानी कि स्केल पे आपको रुकना, उसको ठहराव कहते हैं। देखिए चढ़ाव कैसे होता है, जैसे चढ़ाव का मतलब आप समझ लेते हैं, जैसे यानी कि स्वरों का ऊपर चढ़ना क्या होता है, आपका चढ़ाव होता है, स्वरों का चढ़ाव। और उतराव कैसे, यानी कि ये क्या हो गया, ये उतराव हो गया। और ठहराव की मतलब आपने समझा कि इसको क्या कहते हैं, इसको ठहराव कहते हैं। यानी कि अगर तीन गुण अगर आप में भी है, स्वर का उतराव चढ़ाव और ठहराव, तो आपको कोई भी गीत बजाने से दोस्तों हम क्या, कोई नहीं रोक सकता। देखिए गीत निकालने से पहले आपको बजा दे कि आपको क्या बताना है, क्या बजाना है। जैसे मैं अभी एक पंकज उधास जी का सॉन्ग है,
मैं कोई भी गीत आप निकाल सकते हैं, बस एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, किसी भी स्केल से आप ले सकते हैं, ये नहीं कि मैं एक ही स्केल से बता रहा हूँ वही से आपको बता रहा हूँ। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद। अब आप ये समझेंगे कि सर मुख्य वजह जो गीत निकालने का टेक्निक है वो तो बताया ही नहीं, बस दोस्तों देर हो गया, क्योंकि केवल आपको अभी समझा रहे थे कि स्वर के चढ़ाव, ठहराव और उतराव कैसे होगा दोस्तों। अब आइए कोई भी गीत निकालने का जो टेक्निक है, दूध पीता बच्चा भी कैसे बजा लेगा, केवल इस वीडियो को दिखा देंगे आप, तब भी देखिए कैसे। जैसे आपको गीत क्या था, गीत कोई भी गीत आप ले सकते हैं। जैसे मानिए कि ये चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, जैसे आप लिख लेंगे चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना होता है, कुछ मेहनत की आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। अगर आप गीत निकालने से परेशानी हो रही है, आपको कोई भी गीत निकालने से समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं समझ रहा है कि इतना स्केल है दोस्तों, यहाँ से यहाँ, यानी कि यहाँ से किसी भी स्केल से कोई भी गीत कैसे शुरू होगा। बस दोस्तों अगर शुरुआत अगर आप समझ जाते हैं और शुरू करने के बाद स्वर के चढ़ाव, यानी कि चढ़ना, उतरना और ठहरना, 3 चीज़ अगर आपको आ जाता है, जो इस वीडियो में ही आपको समझा दूंगा, तो आपको पूरा संगीत आप सीख जाएंगे, ये समझिए। चिट्ठी आई है, सबसे पहले किसी भी गीत को अगर आप गाना चाहते हैं, गाएंगे, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, या दुनिया में सभी जानते हैं कि जो पहला गीत का लाइन होता है, पहला जो वर्ड होता है दोस्तों, गीत लाइन का पहला जो वर्ड होता है, उसको सबसे पहले गाते हैं हम लोग, चाहे वो अंतरा का हो चाहे अस्थाई का हो। जैसे इस गीत का है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, यानी कि आई है पहले तो बोलेंगे नहीं, आई है, ये तो बोलेंगे नहीं, सबसे पहले क्या बोलेंगे, चिट्ठी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं सब्जेक्ट। दोस्तों टेक्निक बस समझिए, अगर टेक्निक नहीं समझेंगे तो मेहनत करते रह जाएंगे, कभी नहीं आएगा हारमोनियम बजाना। देखिए सब्जेक्ट हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट को जानते हैं कि जो मेन चीज़ होता है गीत में, जो सब्जेक्ट होता है, मेन जो कर्म होता है, सब्जेक्ट उसको कहते हैं, जो मुख्य होता है एक तरह से समझें तो। इसमें क्या है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी सबसे मुख्य चीज़ है। तो सबसे पहले इस चीज़ को कैसे ढूंढेंगे, जैसे कैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपने कोडिंग अपने लगाया, किसी भी स्केल से, चाहे यहाँ से भी, चाहे यहाँ से भी, किसी भी स्केल से आप चाहेंगे ना दोस्तों बजा लेंगे। बस ये टेक्निक आप समझ जाइए। देखिए जैसे कोडिंग लगा लिया हमने, C-D-E-F, F माइनर का आपने लगा लिया कोडिंग, आज समझना है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, नहीं समझ आ रहा है, लेकिन अब समझ आ जाएगा। देखिए कैसे आपको क्या करना है, चिट्ठी आई है, आप देखिए चिट्ठी आई है, और इसको तो आपने कोडिंग लगा लिया, लेकिन चिट्ठी जो वर्ड है उसको पहले देखें, चिट्ठी आई, क्या समझा है आपने, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। जब भी आप गीत गाइएगा, अगर स्वर आपका चढ़ रहा है तो जैसे चिट्ठी आई है, यानी कि स्वर चढ़ रहा है तो ऊपर जाएंगे, आई है चिट्ठी आई है। अब और ऊपर फिर से कैसे चढ़ेंगे, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। फिर से वही प्रोसेस करना है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है।
तो वीडियो है ये तरीका कैसा लगा है एक छोटा सा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।